उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पिछले 2 दिनों से एक धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, जहां पर यह आरोप है कि ईसाई समुदाय के कुछ लोगों ने, कुछ परिवार ने एक बड़े संख्या में लगभग 100 के करीब लोगों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती की है। आज हमने भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश की और ये बात कई मायनों में सत्य भी साबित हुई जब हम बरेली के सुभाषनगर थाना क्षेत्र के बंसी नगला मोहल्ले में पहुंचे और जहां पर एक प्रार्थना भवन एक घर के अंदर बनाया गया था। उस भवन पर जब हमने पहुंच के बातचीत करने की कोशिश की तो परिवार के जो लोग बाहर निकल के आए उन्होंने बदतमीजी की हमारे साथ और हमारे और भी अन्य पत्रकार थे उनके साथ भी। किसी भी तरीके का कोई भी जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। सवाल ये था कि एक सच जानने का हम लोग प्रयास कर रहे थे और उस सच जानने के लिए हम उस परिवार से बात करना चाहते थे जिस पर ये आरोप लगा है कि वो कुछ हिंदू लोगों को धर्मांतरण करा रहे थे, यानी कि उनका धर्म परिवर्तित करा रहे थे, हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में बना रहे थे। ऐसा भी देखा गया। कुछ लोगों से वहां जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो जो हिंदू लोग थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे, वो लोग जो थे वो दलित समुदाय से आते थे, दलित समाज से आते थे। ऐसे लोगों को ये लोग कन्वर्ट करने की एक मुहिम चलाते हैं, जो कि मिशनरियां हैं कुछ ईसाई समुदाय की, जो इस तरीके का काम करती हैं। सच जानने के लिए हमने ये प्रयास किया कि पहले उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि ये मामला क्या है। हम उस प्रार्थना भवन पर गए जो कि बंसी नगला में स्थित है। वहां पर महिलाओं ने और कुछ लड़कों ने हमारे साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, गेट बंद कर लिया और उसके बाद कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हमने उसके बाद वहां कुछ फोटो खींचने की कोशिश की, जिसके बाद हमें वहां फोटो नहीं खींचने दिए गए और हम लोग वहां से आ गए। इसके बाद थाने जाकर हमने प्रोसेस पूरा किया तो पता लगा कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि इस समय जिला अस्पताल में है। अभी से ठीक 1 घंटे पहले की ये घटना है। सवाल मेरा ये है कि ऐसी क्या परिस्थिति होती है, ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म पर इतना हावी हो जाता है कि धर्मांतरण करवाने लगता है, और कुछ लोग ऐसे क्या मजबूर हो जाते हैं जो धर्मांतरण करने लगते हैं। आप देखिए, एक समुदाय है, एक मिशनरी है जो ये कैंपेन चलाता है इस तरीके से कि किसी भी अलग जाति के, अलग धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करवाया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी क्यों स्थिति बन रही है कि आप किसी और धर्म पर माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके या फिर उनकी काउंसलिंग करके ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें लालच दिया जाता है प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरियों का उन्हें लालच दिया जाता है, तमाम सुविधाओं का, उन्हें अलग अलग चीजों का लालच दिया जाता है। और वो सभी लोग दलित परिवार से हैं और गरीब परिवार से होते हैं, जिनके लिए रोजगार जो है एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी समस्या है। और दिनचर्या जो है, जो 2 टाइम का खाना है और तमाम सुविधाएं जो परिवार को चलाने के लिए चाहिए, वो उनके लिए बड़ा इशू है, बड़ी समस्याएं हैं। ऐसे लोगों को इस मिशनरी के कुछ लोग एक एजेंडे के तहत नोटिस करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं और उनसे मेलजोल बढ़ाते हैं। उसके बाद उनका इस तरीके के प्रार्थना भवन में आना जाना शुरू करवा दिया जाता है। फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाती है। उस मदद के बदले में उन्हें ये समझाया जाता है कि अभी जो वो जिस धर्म में है, जहां पर जो समाज उनकी कदर नहीं कर रहा है, और ये बात सच भी है, एक समुदाय कहता है कि आप धर्मांतरण करो और दूसरा समुदाय जो धर्मांतरण होने को राजी हो जाता है, दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप है जो मिट जाता है। एक समुदाय अपने धर्म में शामिल करता है और दूसरा समुदाय उस धर्म में शामिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने पहले भी कहा कि वो दलित समुदाय के लोग होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं। वो इसलिए दूसरे धर्म में उत्सुक हो जाते हैं जाने के लिए क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ हिंदू धर्म में वो सम्मान नहीं दिया जाता है जो उन्हें दूसरे धर्म के लोग सम्मान देने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें वहां अच्छा सम्मान मिलता है, लोगों के साथ उठना बैठना, पूरी रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए उन्हें ये काउंसलिंग की जाती है कि आपका समाज आपको दूर करे हुए रखता है, आपके समुदाय ने आपके साथ भेदभाव कर रखा है, छुआछूत कर रखी है, आज भी 21वीं सदी में भी। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करके उन्हें मिसगाइड कर दिया जाता है और वो लोग दूसरे धर्म में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं या फिर सहमत हो जाते हैं। मेरा उन तमाम हिंदू संगठनों से भी कहना यह है कि आप जिस तरीके से इस कैंपेन को रोका है, आपने जिस तरीके से पुलिस थाना चौकी आपने की है और उन लोगों को दूसरे धर्म में जाने से रोक दिया है, उसी तरीके से एक ऐसा भी कैंपेन चलाइए जिसमें इस दलित समुदाय के लोगों को
हिंदू समुदाय में बराबर का हक मिल पाए, बराबर का सम्मान मिल पाए। क्योंकि आप देखिए ये लोग जिस वजह से जा रहे हैं वो सिर्फ एक वजह है, वो वजह यह है कि उन्हें अपने ही समाज में बराबर का सम्मान नहीं मिल रहा है। और ये बराबर का सम्मान जिस दिन जिस भी समुदाय को, जिस भी धर्म को अपने ही धर्म में मिलने लगेगा, वो दूसरे धर्म में जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। यहाँ पर इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि दो चीजें हैं यहाँ पर। एक धर्म है जो अपने धर्म की तरफ खींचता है, दूसरा धर्म है जो मजबूरी वश, किन्हीं कारणों वश, और कारण मैंने आपको बताए, उनके आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण यह है कि सम्मान उन्हें हिंदू धर्म में नहीं मिलता है, जिस वजह से वो दूसरे धर्म में जाने को राजी हैं। अगर वो दूसरे धर्म में अपनी स्वेच्छा से जाने को राजी हैं तो वो तमाम लोग जो इस पर आपत्ति लगाते हैं, उन्हें रोकते हैं, उनका ये अधिकार बनना चाहिए वो किसी ना किसी तरीके से इस तरीके के कैंपेन चलाएं कि जो हमारी एक किताब लिख दी गई थी आज से हजारों साल पहले, जिसमें वर्ण व्यवस्था कर दी गई थी, उस वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं धराशायी करने की आज जरूरत है। आज जरूरत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक साथ आना पड़ेगा। और यही कारण था जब हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। कारण यह था कि वर्ण व्यवस्था में सब कुछ विभाजित था। जब देश पर आक्रमण हुआ तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हमारा काम नहीं है लड़ने का, वैश्य ने मना कर दिया हमारा काम लड़ने का नहीं है, शूद्रों ने मना कर दिया हमारा काम लड़ने का नहीं है। इसलिए अकेले क्षत्रियों ने इस लड़ाई को लड़ा। और क्योंकि ये जो जनसंख्या थी वो 4 हिस्सों में बट गई और एक हिस्से ने लड़ाई लड़ी, जो कि बहुत छोटा हिस्सा था, जिस वजह से हम लड़ाई हार गए और हमें 1000 साल की गुलामी झेलनी पड़ी। अगर ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो सारे धर्म, सारी जाति एक साथ लड़ती और अपना हिस्सा बंटवारा नहीं करती, और शायद हम 1000 साल की गुलामी नहीं देख पाते। आज भी यही परिस्थिति है। आप किसी ना किसी फैक्टर पर लड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं इस तरीके की लड़ाइयों को दे देंगे जिसे नाम दे देते हैं लव जिहाद का, या फिर इस तरीके के धर्मांतरण का। ये कारण सिर्फ इसलिए है, इसकी मूल वजह जो है, इसकी जड़ में जो वजह है, इसकी बुनियाद में जो वजह है वो यही है कि हमारे दलित या शूद्र समाज को हम बराबर का सम्मान क्यों दे पाने में असफल रहे हैं। और यही वजह है कि वो समाज जो है वो दूसरे समाज में जाने को आज राजी हो रहा है, मजबूर हो रहा है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों को रोकते हैं, ऐसी मिशनरियों को रोकते हैं, तो ये आपका सार्थक प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये अधूरा प्रयास है। आधा प्रयास आपका बाकी रह जाएगा जब आप उस समाज में बराबर का सम्मान दिलाने का हक रख पाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसे 100 लोग जो उस समुदाय में शामिल होने के लिए गए थे, उनकी हिंदू समाज को भी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें बराबर का सम्मान देना चाहिए, ताकि हमारे देश को किसी तरीके का इन अंदर के लोगों से खतरा ना हो पाए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।